देखो, हमारा ये शरीर है, ये पंच तत्व का शरीर बना हुआ। पंच तत्व का मतलब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। और इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह देवालय है। हमारा शरीर, मनुष्यों का शरीर, हे साधकों, तुम्हारा ये शरीर जो तुम कुंडली साधना कर रहे हो, ये देवालय कहलाता है। देवालय का मतलब देव प्लस आलय, देवताओं का घर है। तो इसमें सबसे पहले इंद्रिय आंख। ये आंख का जो है देवता सूर्य है। सूर्य की किरणों से, सूर्य की ऊर्जा से हम देखते हैं, करते हैं। इसलिए हमें प्रातःकाल उठते ही सूर्य के दर्शन करना चाहिए। सूर्य के दर्शन करने से आपकी आंखों में तेजस्विता आती है। और सूर्य के 12 नाम हैं। कितने नाम हैं? 12। रवि, भास्कर, मार्तंड, दिवाकर, ये 12 नाम है। तो उसको चाक्षुष विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चाक्षुष विद्या, इतने 12 नामों का जप करने से इन आंखों में रोशनी आती है भाई। ये जो बहुत तेजवान हो जाती है हमारी आंखें। और दूसरा देखो, ये कान, इनके देव, ये इंद्रिया है, कान इंद्रिय है, इसके देवता है दिग देवता। ओम दिग देवताय नमः, ओम दिग देवताय नमः। ये देखो, ये नाग सूंघने की शक्ति, कौन सी? सूंघने की शक्ति है। इसके अश्विनी कुमार है, इनका मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराय नमः, ओम अश्विनी कुमाराय नमः। और देखो, ये रसना है, इसका है वरुण, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। ये देखो, चर्म, चर्म मतलब चमड़ी, चमड़ी के देवता है वायु, ओम वायु नमः, ओम वायु नमः। ये हो गए ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां, ये हाथ है हमारे, ये कर्मेंद्रियां है भाई। इसके देवता है इंद्र। कौन से देवता हैं? इंद्र हैं। और इंद्र हमें शक्ति देते हैं ना कार्य करने की। और पांव से हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो इनके देवता है विष्णु भगवान। कौन? विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हाथ के लिए ओम सचिपति देवाय नमः, ओम सचिपति देवाय नमः। ये और गुदा के देवता और प्रजनन के देवता है प्रजापति। कौन से? प्रजापति देवता, उनके मंत्र हैं, गुदा के हैं, वो मलमूत्र के देवता। इस प्रकार ये 10 ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो है, उनके मैंने आपको अलग अलग मंत्र और उन 10 कर्मेंद्रियों के नाम भी बताए। लेकिन एक और है, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। इस शरीर में चित्त है, बुद्धि है, मन है और अहंकार, इसे चतुष्टय कहते। तो जो हमारे इसमें मन है, मन के देवता है चंद्रमा। कौन है? भावनाएं। जितनी आपकी भावनाएं विकसित होती वो चंद्रमा के दर्शन। ओम चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः। और चंद्र की तरफ देखिए। और बुद्धि के देवता है ब्रह्मा। कौन है बुद्धि के देवता? अरे आपकी बुद्धि तेज होगी, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस तरह से जपने से आपकी बुद्धि तेज होगी। और देखो, अहंकार के देवता रुद्र है। कौन है? अहंकार 3 प्रकार का होता है, तम अहंकार, रज अहंकार और सत्व अहंकार। और इनके देवता है रुद्र। रुद्र से भी हमें शक्ति प्राप्त होती है। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। अब देखो, सबसे बड़ा है मन। और भाई, इस मन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप समाधि लगा सकेंगे? ध्यान और धारणा कर सकेंगे क्या? कुंडली माता की साधना कर सकेंगे क्या? तो
ये तो मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को एकाग्र करना चाहिए, मन का निग्रह करना चाहिए। मन को निग्रह करने से सब सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। मन को कंट्रोल, छोटा सा मंत्र है भैया, लिखा हुआ भी है, मन इतना चंचल है कि जो है मनुष्याणाम मोक्ष बंधयो, मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधयो। अरे इस मन के कारण ही हमें मोक्ष मिल सकता है, हमें नरक मिल सकता है। इसलिए मन को आप अगर कंट्रोल कर लोगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और मन को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप भव सागर के अंदर भटकते रहोगे। इसलिए मन को कंट्रोल, छोटा सा मंत्र, राम मंत्र। कौन सा मंत्र? राम राम राम। देखो 15 मिनट जपो, कितना? प्रातःकाल सायंकाल है। कौन सी वेला में? ये जो है सायंकाल सुषुम्ना में जब प्राण चलता है, सायंकाल और प्रातःकाल में, उस समय केवल 15 मिनट बिल्कुल ध्यानस्थ होकर राम 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 राम। तो 15 मिनट जपने से 2 महीने में आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। कितने महीने में? केवल 2 महीने में आपकी कुंडली जागृत हो सकती है। और अनेकों प्रकार कहते हैं कि इससे भगवान के स्वयं के दर्शन हो जाए। आगे धीरे धीरे साधना करने से भगवान श्री राम जी के स्वयं के दर्शन हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ये छोटा सा मंत्र, राम मंत्र। कौन सा मंत्र? राम। सबसे बड़ा, सब जितना मंत्र सूक्ष्म होगा उतनी उसमें शक्ति होगी। उसको बीज मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बीज मंत्र राम 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 राम। और ये आप नहीं जपते हो तो मैं 4 बीज मंत्र और बता देता हूँ आपको। एक रिम 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 रिम, दुर्गा का बीज मंत्र है दुम 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 दुम। सरस्वती का बीज मंत्र है एम एम एम। तो इन मंत्रों को भी आप जपोगे सायंकाल और प्रातःकाल तो आपकी कुंडलिनी शीघ्र ही जो है जागृत हो जाएगा। आप मन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, आपको फिर मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं, बिल्कुल मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार सत्य चित्त और आनंद, मन बता दिया, बुद्धि बता दी। बुद्धि ब्रह्मा का जितने मंत्र जपोगे बुद्धि आपकी तेज होगी, सत्य रितंबरा तत्प्रज्ञा हो जाएगी। और अब चित्त है, ये भाई चित्त में 3 शब्द है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब यह है कि हमारे जो निर्विकार निर्लेप परमात्मा का नाम सत्य है। इच्छा शक्ति, उनको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति होती है, उसको सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं चित्त शक्ति को, चिति शक्ति को, कुंडली को। किसको? यह कुंडली सर्व जगत में आच्छादित है रे, इसको चिति शक्ति भी कहते हैं, चित्त कहते हैं। और एक है आनंद, परम आनंद। एको परम आनंद का मतलब इसमें हमारी ये भावना होती है सोहम सोहम सोहम, जो तू है वो मैं। क्या भावना होती है? जो तू है वो मैं हूँ। सत्य चित्त और आनंद इसे कहते हैं भाई। तो ये हमें जपना पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विराट स्वरूप भगवान का है ना, ये देवता कौन है? कभी आपने सुना होगा गीता में कृष्ण को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, भगवान राम जी ने भी माँ को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो विराट स्वरूप में भगवान के सर्व अंगों में देवता है। क्या जितने अंग हैं उन सब अंगों में देवता का निवास है, और वो सब समूह मिलकर के विराट स्वरूप बना है। जैसे जल है, जल की एक बूंद लो है और अनेकों बूंदें होती, लेकिन वो सब मिल जाने से वो जल बनता। उसी प्रकार विराट का स्वरूप है। भगवान ने जो है कहा देवताओं का, अरे देवताओं आओ, तुम्हारे के लिए मैं क्या करता हूँ, तुम कहाँ जाओगे? देवताओं ने पूछा भगवान से, हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा चलो, ये शरीर है, ये तुम्हारा स्थान है। तो सब देवता शरीर में प्रवेश कर गए। और फिर भूख और प्यास ने कहा ये देवता तो इसमें पहुँच, लेकिन हम क्या करेंगे?
देवता कोई खाते नहीं है, कोई पीते नहीं है, केवल अमृत, क्या अमृत का स्वाद उनको मिलता है। आप इसलिए जब आप पूजा पाठ करते हो तो धूप अवश्य करो। धूप का मतलब उसमें जो अपन आहुति देते हैं यज्ञ में, वो देवता के लिए देते हैं, लेकिन वो आहुति भूख प्यास के पास जाती है। और आपका आहार भी शुद्ध होना चाहिए। इससे जितना आप आहार शुद्ध करोगे आपका पोषण होगा, आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। तो ये जो है सच्चित आनंद मैंने आपको बताया है। और सब देवताओं का निवास इस शरीर के अंदर है। सबसे पहले सूर्य आराधना बताता हूँ। सूर्य देवता का निवास, किसका निवास? अब सूर्य देवता का निवास, सूर्य का मंत्र है राम रीम रोम स सूर्याय नमः। क्या मंत्र है? राम रीम रोम स सूर्याय मंत्र है। इसका कहते हैं प्रातःकाल जप करने से सब दरिद्रता नष्ट हो जाती, आपका शरीर दिव्य बन जाता है। आपकी नवग्रह जिसे कहते हैं, अरे नवग्रह का अधिपति है न, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बानु शशि भूमि सुत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा बंतो। नवग्रह का अधिपति कहलाता है, अधिष्ठाता कहलाता है। तो इसकी साधना करना चाहिए, सूर्य का मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते भास्कराय। अपना नाम, जैसे मोहन आपका नाम है तो मोहनस्य सर्वग्रहणाम शमनम कुरकुर्षा। ओम नमो भगवते भास्कराय मोहनस्य सर्वग्रहणाम शमनम कुरकुर्षा। ये जो है मंत्र बोलना चाहिए। और भगवान सूर्य की आराधना करने से सब सुख प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में गणपति, अरे गणपति की आप साधना करो, पूजा पाठ करो। तो गणपति को क्या चढ़ाते हैं? द्रोजन लाओ, डोब जिसे कहते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उस टुकड़ों को गणेश जी को चढ़ाइए तो सब गणपति हो जाओ। आप कुबेर के समान, किसके समान? कुबेर के समान आप धनपति हो जाओगे। 1000 मोदक चढ़ाइए, कितने? तो आपको अनेक प्रकार सिद्धियां प्राप्त होगी। वो भी नहीं मिले तो आप जो है, एक जो है ये गन्ने के टुकड़े वो चढ़ाइए, तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी भैया। और सबसे बड़ा नरसिंह मंत्र, नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः। अरे इस नरसिंह भगवान के मंत्र को जपने से तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, सूर्य की गति रोक सकता है, चंद्र की गति रोक सकता है, जल को स्तंभित कर सकता है, वायु को स्तंभित कर सकता है साधक, और उसको सारी सिद्धियां आ जाती। भय तो किसी प्रकार का रहता ही नहीं, भय तो उसका हट ही जाता है। इस प्रकार हमें इस प्रकार सब देवताओं की साधना करनी चाहिए। और सब देवताओं की साधना करने से माँ कुंडली तो अपना प्रसन्न हो जाती है। माँ कुंडली तो सर्व हमारे शरीर के रोम रोम में है रे। हे साधुओं, आप माँ कुंडलिनी को कभी मत भूलिए। मेरा आपको कहना है कि चाहे कुछ भी हो, आपको 2 मिनट भी लिए, आपको समय में 5 मिनट भी मिल जाए तो ओम रम राम रिम रोम रेम रह जगतमात कुंडली सिद्धिं दे स्वा। इसको आप जपते रहे। आप अगर इसको जपोगे तो आपको संसार का सारा वैभव प्राप्त हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और वैसे तो आप इस शरीर को जो है शुद्ध रखिए, बिल्कुल शुद्ध रखने से जब देवता तो प्रसन्न तब होंगे भाई। तो आप शुद्ध, आप भाव समाधि भी लगा सकते हो। भाव समाधि का मतलब अगर आपके पास जल नहीं है तो वायु में स्नान कर सकते हो, मानसिक स्नान। कहे वायु आपके अंदर जो जल है वर्ण उसके मैं स्नान कर रहा हूँ। और अगर आप और भाव समाधि लगाना चाहते हैं तो आप कहो मानसिक आंखें बंद करके समाधिस्थ हो जाए और कहो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, हरिद्वार जाकर गंगा के तट पर पहुँच गया हूँ, गंगा के तट पर पहुँचने से मेरी चौड़ी डंडे नीचे रख दिए हैं और मैं गंगा में जाकर के 3 बार डुबकी लगा रहा हूँ। डुबकी लगा करके आ गया हूँ, आसन बिछा दिया है, पाटा लगा दिया है, उसके ऊपर गंगा मैया के जो स्तुति कर रहा हूँ। हे गंगा मैया, मैं तुम्हारी आराधना आह्वान कर रहा हूँ। आह्वान कर पाद्यम अर्घम आश्रम समर्पयामि
स्नानं शुद्धोक स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। हे गंगा मैया आपको वस्त्र आभूषण समर्पयामि। हे गंगा मैया आपको अक्षत चंदन कुमकुम द्रादलम ऋतुफलम अबीर गुलालम समर्पयामि। हे माँ, हे गंगा मातेश्वरी, हे सब नदियों के शिरोमणि जो है कुंडली माता भी आप में समाहित है। हे माँ, मैं आपको जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ और फिर भावना करना, केवल मानसिक भावना करनी है। हे माँ, मैं आपकी आरती करूँ। जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। और फिर आप दक्षिणा प्रदक्षिणा भावना करके फिर अपना जौली डंडा लेकर के भावना करो। ये भावना से ही तो सृष्टि की रचना हुई है रे, ये संकल्प से तो सृष्टि की रचना हुई है। आप संकल्प करो मैया फिर मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। और इस प्रकार आप करो, घर पहुँच जाओ, फिर कुंडली की साधना करो। देखो आपका क्या आनंद आएगा, क्या प्राप्ति होगी। माँ तो साधकों, आप साधन जो करते हैं, साधना जो करते हैं, उनके ऊपर परम प्रसन्न हो जाती है। उनको सब सिद्धियाँ तो देती है माँ, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा दीर्घमा आदि सारी सिद्धियाँ तो देती है, भौतिक सिद्धियाँ तो देती है, लेकिन अलौकिक सिद्धियाँ भी उनको देती है, जिससे मनुष्य भव सागर का पार हो जाता है। इसलिए सब देवताओं के साथ साथ सब देवताओं का जो भोग लगाना, वो कोई खाते थोड़ी हैं, देवता पीते थोड़ी हैं। आप सिर्फ एक थोड़ा सा अग्नि ले लीजिए, अग्नि के अंदर जो है वो कोई थोड़े घी डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए, वो जो है वो होम हो गया और वो देवताओं के पास पहुंच जाएगी। आहुति जिसे कहते हैं यज्ञ में, वो देवताओं को जो आहुति देते हैं देवताओं के पास पहुंच जाती, देवता प्रसन्न हो जाते, वो अमृत है। इसलिए हमें इनकी साधना करनी चाहिए। आगे की बातें मैं कल आपको बताऊंगा। बोलो कुंडली माता की जय, सब देवी देवताओं की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो।